हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तो इजी पूछ रहे हैं। रीजनिंग के सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी इजी हैं। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 21 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपका इजी है, लेकिन बाकी सब आपका मॉडरेट है। टफ नहीं है लेकिन मॉडरेट है। ठीक है, तो उसी उसी मॉडरेट क्वेश्चंस को मतलब 7 अगस्त से लेकर, ठीक है, अभी तक जितना भी एग्जाम्स हुआ है उसका जितना भी मॉडरेट क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, सारा मॉडरेट क्वेश्चन, इजी कोई नहीं, सब मॉडरेट है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट है, इजी से थोड़ा सा बढ़कर है। ठीक है, मॉडरेट है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं, है ना। मतलब मॉडरेट टाइप का है, टफ कोई भी नहीं है लेकिन मॉडरेट है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं और आप इसे बढ़िया से मतलब अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इसका गारंटी है, मतलब प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। 30 में आराम से 28-29 क्वेश्चंस आराम से इजीली आप कर जाइएगा। और इसी वीडियो में आप देखिएगा, जब एग्जाम में जाके आप बैठिएगा तो यही आपको आपको इसी वीडियो से 4-5 क्वेश्चंस जो है वो टच हो जाएंगे। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन तो आप इजीली बना लीजिएगा, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिमाग की यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए कि एक तो ये क्वेश्चन था, इजी है ये, है ना, मॉडरेट नहीं है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि 1000 राशि पर, इसमें बहुत सारा बच्चा ना मिस्टेक किया हुआ है। दिया है कि 1000 राशि पर 4% प्रति माह की दर से 8 माह का ब्याज कितना होगा, है ना। तो कितना लड़का इसमें 12 से डिवाइड करके बनाया है ना। तो इसका इजी है, देखिए इजी है ये क्वेश्चन। तो 1000 का, ठीक है, 1000 राशि पर 4% प्रति माह, ठीक है, 4% प्रति माह की दर से 8 माह का। तो 8 माह का तो 2 जीरो से 2 जीरो टपक गया, 10 चौका 40, और 40 में 8 से करेंगे तो 8 चौका 32, 320 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आराम से इजिली इसका क्वेश्चन का 320 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एस आई पर 18,000 रुपया को 3 भाग में, एक तो 3% और 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब कि एक तो 18,000 रुपया जो है इसको 3 भागों में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, 3 भागों में निवेश किया जा रहा है, तो एक तो मान लेंगे एक्स, दूसरा मान लेंगे वाई, और तीसरा मान लेंगे जेड। मतलब इसी तीनों भाग में इसको मतलब विभाग निवेश कर रहा है 18,000 रुपया को। ठीक है, और कितने परसेंट पर, तो 3% पर, दूसरा को 4% पर, तीसरा को 6% की दर से। ठीक है, तो इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम निकाल देंगे। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 3 चौका 12, 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 तिया 12, इसका 6 दूना 12। मतलब एक्स और वाई जेड का क्या आ गया, तो ये रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो रेशियो निकल के आ गया 4 3 7 7 2 9, 9 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 9 पार्ट का वैल्यू दिया है 18,000। ठीक है, तो 9 दूना 18, मतलब एक पार्ट का वैल्यू आपका 2,000 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, 6% की दर से, है ना। तो 6% की दर से कितना होगा, तो 6% वाला तो आपका 2 पार्ट है। ठीक है, यही ना है 6% वाला, तो 2 पार्ट का वैल्यू निकालना है, 2 दूनी 4,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इजी है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर दिया हुआ है कि एक राशि जो है, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब कोई राशि है साधारण ब्याज पर हो रहा है। ठीक है, तो इजी है। तो साधारण मतलब एक कोई राशि मान लीजिए पी है, वो 7 वर्ष में दुगनी हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, मतलब 2 गुना हो गया, 2p हो गया। ठीक है, कितना वर्ष में, तो 7 साल में हो जा रहा है। 7 साल में आपका वो राशि जो है दुगुना हो जा रहा है।
तो कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। ये मूल राशि है, मूल राशि से 5 गुना करना है, 5p करना है। तो इसमें हम 4p ऐड करेंगे तभी ना होगा 5p, मतलब 5 गुना। तो पहले 7, मतलब जो राशि था दुगुना हुआ था 7 वर्ष में, अगर 5 गुना होगा, 5 वही राशि 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 7 में 4 4 यूनिट बढ़ा है, इसमें 4 यूनिट ना बढ़ा है, तो 7 चौका 28 वर्ष में हो जाएगा। इजी है, ठीक है, मॉडरेट था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कितने वर्षों में 320 रुपया की राशि बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी, अगर ब्याज प्रति वर्ष 12.5% पर चक्रवृद्धि है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, तो 320 रुपया वो क्या हो जा रहा है, 405 रुपया हो जा रहा है बढ़कर, मतलब 320 की जो राशि है वो बढ़कर कितना हो जा रहा है, 405 हो जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का हम काट रहे हैं, पहले इसको काटिए इसको, तो ये तो 81 पचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 5 6 का 30, हाँ 64 पचे, ठीक है। तो अब जब वर्ष निकालना है ना कितने वर्ष में, तो देखिए ये क्या है, तो वर्गमूल है, मतलब ये वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल मतलब 2 साल का होगा इसका, तभी ना वर्गमूल निकल रहा है, अगर घनमूल निकलता तो 3 हो जाता, ठीक है। तो 2 वर्ष में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में, ठीक, 2 वर्ष में, है ना। वो राशि, अब यहाँ पे रेट से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या निकालना था, तो कितने वर्ष में, तो इसका क्या किए हैं, 320 का 405 को इसका वर्गमूल निकाल दिए हैं, तो वर्गमूल निकल गया। तो अगर वर्गमूल निकल रहा है तो आपका 2 साल हो जाएगा, अगर घनमूल निकलता तो 3 साल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, बताइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। और है पहले साल का सीआई 6400 रुपया है, ठीक है। बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में पहले साल का, सब मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहले साल का सीआई 6400 रुपया है, तथा दर जो है 12.5% है, तो चौथे साल का सीआई, ये तो पहले साल का आपका 6400 दे दिया है, कितना दिया है, 6400 रुपया दिया, जो दिया है ये पहले साल का आपका सीआई है। पहले दर देख लीजिए, दर कितना दिया है, दर दिया है आपका, तो 12.5%, इसका क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 25, अब परसेंटेज का नीचे दो दो है, तो 200 हो जाएगा ना, 200 परसेंटेज ना है, तो 200 हो जाएगा, 25 अठे 200 होता है, मतलब 1/8। तो यहाँ देखिए पहले साल का जो सीआई है वो 6400 है, तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 819, क्या होता है, बढ़ जाता है ना, क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का करना है तो एक बार और कर देंगे, तो तीसरे साल का हो गया, ठीक है, एक बार और कर देंगे तो ये चौथे साल का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नीचे देख लीजिए क्या है, तो 6400 रुपया है, ये पहले साल का आपका सीआई है, तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 9/8, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/8 है, 8 1 9, 9/8 हो जाएगा दूसरा साल का। तीसरा साल का आपका 9/8, फिर ये चौथा साल का, ये पहला साल का हो गया, दूसरा साल का, तीसरा साल का और चौथे साल का, ठीक है। तो काटिएगा तो 8 अठे 64, 800 हो जाएगा, फिर ये 8 है कम, 8 हो जाएगा, फिर ये 4 दो चौका 8, 25 चौका 100, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका एकदम आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, ठीक। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट डाल दे तो क्या होगा, कैसे बनेगा, ये देख लीजिए। इसमें देखिए 3 साल का सीआई 125,000 है, मतलब 3 साल का सीआई दिया हुआ है और रेट दिया है 25%। तो पहले साल का सीआई ज्ञात कीजिए, मतलब पहले साल का हमको सीआई निकालना है, तो पहले साल के अगर एक से मान लें और कितना रेट परसेंट है, तो 25%, 25% का कितना होता है, तो 25% का होता है 25 चौका 100, मतलब 1/4 होता है, ठीक है। तो पहले साल का x, तो दूसरे साल का 4 1 5/4, ये दूसरे साल का सीआई, ये तीसरे साल का सीआई, ठीक है, हो जाएगा ना। तीसरा तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे साल का सीआई हो गया। एक तीसरे साल का सीआई कितना दिया है, 125,000, ठीक है।
अब इसी को काटा-कुटी करेंगे तो x का वैल्यू मतलब पहले साल का CI आ जाएगा। ईज़ी है, काटने में तो कोई आप आराम से क काट लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि 6400 रुपए की राशि 6400 रुपए की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया, ठीक है? और यह राशि दो वर्षों में 7,056 रुपया होगी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये 2 साल में हो रहा है ना? तो 6400 की जो राशि है, 6400 का जो राशि है आपका, ये कितना हो जा रहा है? तो 7,056 हो जा रहा है, ठीक है? यही ना हो रहा है। तो अगर इसको काटा जाए, कहीं तो 2 साल का है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 70 56 6400, ठीक है? 4 16 चौका 64 है ना? तो ये तो 400 हो गया। तो 16 16 16 चौका 64, 16 चौका 64, 64 6, फिर 16 चौका 64, 16 एकम 16, हाँ 441 हो गया, ठीक है? 400 और 441 हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल, क्योंकि 2 साल का है, ठीक है? 2 वर्षों में हो रहा है, इसलिए उसका वर्गमूल निकलेगा। तो इसका तो 20 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या निकालना है? रेट। तो 20 से 21 हो रहा है, तो 20 से 21 कितना हो रहा है? तो 1 1 का ना थी है, अंतर है। तो क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 100, तो 20 बच्चे, तो 5% आपका रेट हो जाएगा। इजिली एकदम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत था, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर हो गया और ये 8 नंबर। ये सारा भी क्वेश्चन जो है एसआई और सीआई से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? जो कि अंडर ग्रेजुएट में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो 8 नंबर देखिए। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है कि 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपए पर 15% की दर से सीआई ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ देखिए, ये भी थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा, है ना? तो यहाँ 15% का कितना हो जाएगा वैल्यू? तो 15% का वैल्यू हो जाएगा आपका 15/100, 3 पचे और 20 पचे, ठीक है? तो सबसे पहले इस टाइप के जो फ्रैक्शन वाला जो ईयर होता है ना, उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले 2 वर्ष का निकाला जाता है। तो 20 से क्या हो जाएगा? 20 से 23 ना हो जाएगा, क्योंकि 3/20 है, तो 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है? तो पहले साल का 20 से 23, ठीक, फिर दूसरे साल का 20 से 23। अब क्या निकालना है कि 2/3 वर्ष, 2 वर्ष का तो हो गया 20 से 23, 20 से 23, ठीक है? अब 2/3, तो 15% का 15% का कितना निकालना है? 2/3। तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, 10 × 100 मतलब 1/10। तो 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? तो 2 दूनी 4, तो 4,000 रुपया हो गया। ये हो गया 23 में 23 से मल्टीप्लाई, मतलब 23 का स्क्वायर 529, 529 अपॉन 11, तो 529 का 529, फिर 529, 9 9 दो 11, 5 दो 7 एक 8, 5 मतलब 58 19, 58 और 19। तो 4,000 का वैल्यू जो दिया है, ठीक है? क्या निकालना है? सीआई। ये तो आपका पी होता है और ये होता है आपका ए होता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है? सीआई होता है। तो अंतर आपका 4,000 मतलब 9 1 8 5 में से 4 गया 1, 1819। अभी 4,000 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? 4,000 का वैल्यू दिया हुआ है, 4,000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4,000 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20,000। कितना दिया है? 20,000 मतलब 4 पचे 5,000, है ना? तो 5,000 हो जाएगा। अब 5,000 थोड़ा सॉरी 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 मतलब 5 गुना है ये, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आंसर आराम से इजीली आ जाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखिए। एडवांस मैथ से देखिए कि एडवांस मैथ से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं।
एडवांसमेंट। चलिए, कह रहा है कि एक आपका पंचभुज है, एक पंचभुज में दो कोनों का मान 40 डिग्री और 60 डिग्री है और शेष 5, 2, 4 के अनुपात में है। पंचभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर निकालना है। सबसे पहले देखिए, पंचभुज, ये तो बहुभुज वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या योग निकालना पड़ेगा कि अंतः कोणों का योग कितना होगा पंचभुज में। तो पंचभुज में 5 गो भुजा होता है, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या है, तो ये अंतः कोणों का योग। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें क्या करेंगे, पंचभुज का सबसे अंतः कोणों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये n का वैल्यू कितना दिया है 5, क्योंकि पंचभुज है तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 10 में से 4 गया, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, 6 9 54, मतलब 540 डिग्री। इन पंचभुज में पांचों कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री। और दो कोण पहले से दिया हुआ है 40 और 60, ठीक है। और बाकी जो शेष दिया है ये रेशियो में दिया है, तो रेशियो में दिया है, इसको मान लेंगे 5 2 7 4 11x, ठीक हो जाएगा ना, 5 2 7 7 4 11x। और ये हो गया आपका 540 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 60 40 100, 100 घट जाएगा इसमें से, तो 0 4 5 में से गया 4, 11 से ये कट जाएगा, तो 11 चौका 44, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। तो सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण तो आपका 5 हो गया, ठीक, 5 ही ना है सबसे बड़ा कोण। इसमें सबसे पहले 5 चौका 20, 200, और इसमें सबसे छोटा कोण है तो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 40 घट जाएगा तो 160 आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम इजी है, ठीक है। इसे घुमा फिरा के पूछा हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत था। अब यहाँ देखिए, दो नंबर क्वेश्चन जो है 11 अगस्त का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे शिफ्ट में पूछा हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में ये रिपीट हुआ था। सभी सारा का सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। आप आराम से बढ़िया से देख लीजिए। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे 250 मीटर तथा 126 मीटर विमाओं वाले आयत में अंकित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि। पहले आयत दिया हुआ है, अब आयत को घुमा फिरा के वृत्त बनाया गया है, उसके बाद वृत्त की परिधि निकालना है। तो याद रखना है, जो आयत का सबसे छोटी भुजा होता है वही उसका क्या होगा, तो व्यास होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सा है, 126 मीटर। तो 126 मीटर क्या है, ये आपका वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास, ठीक है। ये यही दिमाग लगाना था कि जो छोटी भुजा है वही वृत्त का व्यास बनेगा, ठीक है। तो क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, मतलब 2πr निकालना है। या 2r क्या होता है, तो 2r जो है आपका, ये तो 126 मीटर हो गया, 2r ही ना वृत्त का व्यास होता है। अब पाई का वैल्यू 22/7, 7 एकम 7, 5 हुआ तो 7, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 18 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वृत्त का परिधि निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसी को बोला जा रहा है मॉडरेट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 126 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसमें आपका ए प्लस बी प्लस सी भी आ जाए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो देखिए एक फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो 126 दिया हुआ है पहले से, क्योंकि फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 126, और ए प्लस बी प्लस सी का दिया है 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू अब ये वाला वैल्यू, ठीक, ये वाला वैल्यू को हम जेड मान लिए, यही निकालना है।
तो यहां से तो कट गया 6 दूना 12, 6 कम 6 21, ठीक। और 21 इक्वल टू हो गया 36 माइनस 3 इंटू जेड। 21 में से 36 गया तो 15, 15 कौन सी तो माइनस में, देखा 21 में तो माइनस में, यहाँ से माइनस 3 इंटू जेड, माइनस से माइनस टपक गया, 3 5 15, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। एक और जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ था 11 अगस्त के शिफ्ट 1 में, जो कि मेरा शिफ्ट था, यहां देखिए। तो एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहां देखिए समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डीसी, और एबी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जितने भी बच्चा है सब वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर दिया क्या है, कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि डीसी ऊपर का भुजा समानांतर हो जाता है आपका ए बी के, मतलब सी डी और समानांतर हो जाएगा ए बी, समानांतर हो गया तो कोई भी रेखा जा रहा है तो उसको काट रहा है ना, तो काट रहा है तो और वैल्यू 32.5 डिग्री इसका वैल्यू दिया हुआ है, और पूछ रहा है सी ए बी का वैल्यू, तो ये एकांतर कोण का वैल्यू हो जाएगा 32.5, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 32.5 ही, ठीक है। सोचने में मजबूर कर दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्या था, ये आपका समानांतर चतुर्भुज का है, समानांतर होता है दोनों, ठीक है, इसलिए अगर एकांतर कोण के हिसाब से इसका वैल्यू अगर 32.5 है तो इसका भी वैल्यू 32.5 ही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको फॉर्मूला मालूम होगा वो बनाएगा। तो यहाँ देखिए 7, 24 और 25 क्या है, तो ये एक ट्रिपलेट है, क्या है, ये ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में ये अंत जो वृत्त बनता है, ठीक, इसका त्रिज्या निकालना है, ये त्रिज्या निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्मॉल आर बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ठीक। 7, 24 और 25, 24 7 31, 31 में से 25 गया तो 25 6 31, 6/2, 2 या 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इजी है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और समान ऊंचाई के दो खंबे खड़े हैं, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समान 60 मीटर का चौड़ा सड़क है, दोनों और खंबा है समान ऊंचाई का, ठीक है। तो समान ऊंचाई का एक 60 डिग्री का है, एंगल बना रहा है, और दूसरा कितना 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री पे बना रहा है, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा, और इसका बेस हो जाएगा 1। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, आप ये सब याद रखना पड़ेगा। तो 30 डिग्री का परपेंडिकुलर कितना होता है, तो आपका √3 होता है, और इसका 3 होता है, ठीक, बेस 3 होता है। तो यही ना 3 1 4, 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। हमको क्या निकालना है, तो भाई खंभों की ऊंचाई, तो यही ना ऊंचाई सेम सेम ऊंचाई है, तो 15 √3 आंसर हो जाएगा, इजी था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल 2 + 2 + √3 है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक, यह फॉर्मूला होता है। तो एक मूल दिया हुआ है, एक मूल कितना दिया हुआ है 2 + √3, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा इसका निगेटिव, ठीक। तो दोनों का योगफल, उसके बाद दोनों का गुणनफल, तो दोनों का जब योग किया जाएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब दोनों का ये गुणनफल, मतलब अल्फा दोनों का गुणनफल करेंगे
तो 2 दूनी 4 और √3 में √3 से करेंगे तो 3, 4 में 3 गया 1। तो यही आपका आंसर हो गया, इजी था। ठीक, थोड़ा सा टाइम टेकन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बाकी सब इजी ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है गया कि यदि किसी त्रिभुज की परित्रिज्या 6 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उनके परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसका भी फॉर्मूला आता है कि दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √R² माइनस 2 इंटू आर इंटू आर। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड था और जिसको फॉर्मूला याद है वही सॉल्व किया होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर 6 का 36, उसके बाद 2 इंटू कैपिटल आर 6 और स्मॉल आर 2, यही ना। तो 36 और 6 दूना 12 दूना 14, 36 में से 14 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से गया 2, 22। ठीक, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा, √22। क्लियर? अब आइए, अब देखा जाए नेक्स्ट। अब वर्क एंड टाइम से स्पीड टाइम डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किया। मतलब 15 दिन के लिए 18,000 रुपया। यहाँ देखिए, उसके बाद कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना थी। मतलब ए और बी का रेशियो यहीं से प्राप्त हो गया आपका 5:1। यहाँ मतलब लेकिन निकालना है आपको क्या, तो ए का दैनिक मजदूरी निकालना है। दैनिक मजदूरी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से दैनिक निकालना पड़ेगा। तो ये 8,000 18,000 जो रुपये कमा रहे हैं वो 15 दिन में कमा रहे हैं। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, तो एक दिन में 1200 रुपया कमाएंगे कमाएंगे। तो ए का हमको मजदूरी निकालना था, तो ए का मजदूरी तो ये 5 यूनिट का निकालना है वैल्यू। तो 12×5 = 60, मतलब 6,000 रुपया। अगर बी से पूछता तो 1200 रुपया हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है और श्याम बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करता है और बिंदु सी पर मिलता है। मतलब ये दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं। अब वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बिंदु सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम निकालना है और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 24 और 54 मिनट। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका 24 का 6 चौका 24 और 6 9 54। तो 6 6 का तो निकल गया 6, 4 का निकल गया 2 और 9 का निकल गया 3। मतलब 6 दूना 12, 12 36 सेकेंड, 36 मिनट। ठीक, मिनट में था 36 मिनट। तो 10:36 में 10:36 में आप लोग ये दोनों के दोनों ये मिलेंगे। इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धाकर क्वेश्चन देखिए, धाकर एकदम खोपड़ी हिलाने वाला क्वेश्चन। सब मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा आराम से। यहाँ देखिए, बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 5 और 3 है। मतलब चाल का अनुपात दे दिया है, चाल का अनुपात दे दिया है कितना, 5:3। तो जो चाल का अनुपात दिया है 5:3 का निकलना है भाई। तो पहली रेलगाड़ी ने दूरी अधिक, मतलब डिस्टेंस निकाला, वो भी अधिक पूछ रहा है ना, कितनी दूरी अधिक तय की। ठीक, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। याद रखना है कि अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो तो पलट जाता है, लेकिन
डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, 5 और 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर, मतलब 5 बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, मतलब 5 3 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60/8 हो जाएगा, ठीक। तो हमको निकालना क्या है कि पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी अधिक अधिक तय की। तो जो पहली रेलगाड़ी है ये 5 से 3, मतलब 3 से 5 हो रहा है, मतलब दो यूनिट ज्यादा मतलब तय किया है। तो 2 यूनिट का निकालना है वैल्यू, 2 चौका 8, 15 चौका 60, मतलब 15 किलोमीटर अधिक तय किया था, ठीक है। इजी था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट धाकर क्वेश्चन देखिए, अब फिर से एक और धाकर क्वेश्चन। धाकर में धाकर क्वेश्चन देख लीजिए अब। राजमिस्त्री 12 घंटे में एक टैंक बना सकता है। जो राजमिस्त्री है वो 12 घंटे में एक टैंक बना सकता है। 6 घंटे तक काम करने के बाद उसने एक लड़के की मदद से 5 घंटे में काम पूरा कर लिया। लड़कों को अपने दम पर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो राजमिस्त्री हैं, पहले देखिए, जो टोटल वर्क जो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यही ना होता है, यही ना फॉर्मूला है। क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक। तो जो राजमिस्त्री है वो, अगर राजमिस्त्री को 12 घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये राजमिस्त्री का क्षमता, ये टाइम, तो टोटल वर्क हो गया, ठीक है। मतलब ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क हो गया, अब यहाँ दिया है कि 6 घंटे तक काम करने के बाद, मतलब राजमिस्त्री जो है ये तो टोटल वर्क हो गया। अब जो राजमिस्त्री है वो 6 घंटे तक काम करने के बाद, 6 घंटे तक काम करने के बाद उसने एक लड़के की मदद ली। अब राजमिस्त्री के साथ साथ, राजमिस्त्री के साथ साथ एक लड़का आ रहा है, ठीक है। और फिर ये दोनों मिलकर काम 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। पहला से देखिए, फिर से शुरू से देखिए। राजमिस्त्री 12 घंटे में कोई टैंक बना रहा है, तो राजमिस्त्री का ये क्षमता हो गया, तो ये टाइम हो गया, ठीक है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। यहाँ फिर 6 घंटे तक काम करने के बाद, जो राजमिस्त्री है 6 घंटे काम करने के बाद, ठीक है, उसने एक लड़के की मदद से, मतलब फिर राजमिस्त्री और लड़का ये दोनों के साथ मिलकर 5 घंटे में काम पूरा कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, इसलिए बीच में इक्वल है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। आर इंटू 12, ये आर हो गया, ठीक है। यहाँ से 6R, 6R इसमें से तो घट जाएगा, 6R, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ से 5R, सॉरी पहले से देख लीजिए, 6R प्लस यहाँ से 5R और 5B मल्टीप्लाई हुआ हो गया। अब 6 5 11 R हो जाएगा, 12R में से 11R गया, तो 1R इक्वल टू 5B, मतलब एक राजमिस्त्री और ये बालक। तो राजमिस्त्री और बालक का रेशियो यहाँ से पता चल गया आपका, ठीक। कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा ना, 5:1, 5:1, ठीक। यहाँ अब पूछ रहा है अगर हम टोटल वर्क निकाल लें, आर का वैल्यू इसमें 5 पुट कर दें तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू अगर, देखिए आर का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा 5 इंटू 12, 12 5 60, ये पूरा हमारा काम है, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़का अपने दम पर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई लड़का तो 1 यूनिट है, तो 60 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 का 60 हो जाएगा, मतलब 60 घंटा लगाएगा ये लड़का, ठीक। नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब आया थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक दुकानदार क्रयमूल्य पर 40% हानि पर सामान बेचता है। तो क्रयमूल्य ही मान लिए हम, क्रयमूल्य मान लेते हैं आपका 100, ठीक। और 40% हानि पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 40% हानि, मतलब 60 हो जाएगा,
भाई इसका 40% हानि बोल रहा है, तो 60/100 मतलब 60 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य भी पता चल गया, लेकिन 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 25% कम वजन का उपयोग करता है। अब इसी पर क्या करता है कि 25% कम वजन का प्रयोग, अर्थात बेचता कितना में है ये, तो 75%, है ना। 25% तो कम वजन, इसका मतलब वास्तविक वजन जो है 75% का यूज करता है। तो 60 का 75%, तो 75% मतलब 100, 100 आ गया ऊपर, नीचे हो गया 75, यहाँ से 12 पच्चे 60, यहाँ से 15 पच्चे, 3 पच्चे, सॉरी 5 तिहाई, और ये 4 तिहाई। अब 20 पच्चे 100, अब 20 चौका 80, मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 80। फिर भी हानि हो रहा है, 25% वजन कम करने के बाद भी हानि इसको हो रहा है, देखिए, क्योंकि विक्रय मूल्य आपका 80 आ रहा है, तो हानि ही निकलेगा। तो हानि आखिर कितना निकला, तो हानि परसेंट निकलना है, तो हानि आपका हो जाएगा 100 में से 20 का हानि हो रहा है, 20 का हानि, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 100 है, 100 से कट गया, तो 20% आपका हानि होगा। ठीक, क्वेश्चन ये 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए, पहले तो 40% का वृद्धि, 40% का वृद्धि का मतलब हो जाएगा आपका 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब 40% की वृद्धि, तो 5 से 7, यही ना। 40% का वृद्धि का मतलब 5 से 7 हो जा रहा है। फिर 25% की कमी, मतलब 25 चौका 100, 4 से 1 की कमी मतलब 3। ठीक, फिर 15% का वृद्धि, 15/100, तो 15/100 का मतलब हो गया आपका 3 पचे और 20 पचे, तो 20 से क्या हो जाएगा, कमी हो रहा है ना, 15% का वृद्धि हो रहा है, 20 से 23। ठीक, और 20% की फिर कमी हुई, 20% की कमी मतलब 20 पचे 100, 5 से 4। ठीक है, तो यहां अब क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 5 चौका 20, 20 में 20 से करेंगे 400, 400 में 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 2000 हो जाएगा। 7 इक्कीस, 21 चौक 84, 7 इक्कीस, 21 चौका 84, 84 में 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिहाई 12, 8 3 24, 1 25, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2, 8 5 13, 6 2 8 1 9, 1, मतलब अब क्या हुआ, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत इस संख्या में, संख्या आ गया। तो देखिए, पहले 2000 था, 2000 में कितना का कमी हुआ है, तो भैया देख लीजिए, 19 32 घटा लीजिए, ठीक है, 68 का कमी हो रहा है, 68 ना, 7 30 90, ठीक, 68 का कमी हो जाएगा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो टपक गया, अब 20 में डिवाइड दीजिएगा इसका, तो टपक जाएगा आंसर आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, मान लीजिए वस्तु जो है 100 रुपए का है, ठीक, 28% का वृद्धि करेंगे तो 128 हो जाएगा। खर्चा में 12% का वृद्धि, तो खर्चा में 12% का वृद्धि मतलब 112, तो डिफरेंस कितना का हो गया भैया, तो 16/28, 16 का कितना पर, तो 128 पर इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इजी है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने परसेंट की छूट मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए, छह छह चूड़ियां मुफ्त मिली है, तो मुफ्त की संख्या इंटू 100 बटा टोटल वस्तु की संख्या, तो 24 और 6 30, 6 25 30, 20 25 20%, ठीक, 20% का छूट मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु है 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है,
मतलब उसका अंकित मूल्य निकालना है, मतलब एम निकालना है। ठीक, तो कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा भैया? तो ये आराम से बन जाएगा। ये एम हो गया, मतलब अंकित मूल्य, और 10% का छूट दे रहा है, मतलब 90/100। फिर क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है तो 80/100। फिर 25% का छूट दे रहा है तो 75/100। इसका वैल्यू पूरा दिया हुआ है आपका 2592। आप इसको काटा कुटी कीजिएगा तो आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ आइए, इसको बनाया जाए। ठीक, 11 सितंबर का भी यही क्वेश्चन है, मेरे शिफ्ट में आया था। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को, ठीक, एक व्यक्ति है, 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपया में खरीदा। उसने मेजों को 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2,080 रुपया है तो 3 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये होगा, कैसे बनेगा? तो ये आपका बनेगा, ठीक, कैसे बनेगा ये भैया? तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेज लिख लीजिए, यहाँ पे मेज हो गया। मेज के बाद आपका चेयर हो गया, मेज और चेयर हो गया। ठीक, मेज पर आपका 10% का लाभ दे रहा है, चेयर पे कितना दे रहा है? तो 20% का लाभ दे रहा है। और ओवरऑल अगर निकाल लिया जाए यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखिए कि कुल लाभ दिया हुआ है 2,080 रुपया। कितना दिया है? 2,080 डिवाइडेड बाई 15,400 × 100। ठीक है, तो अगर इसको काट कूट के किया जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा, कितना आ जाएगा? 13.5। ठीक है, 13.5 आ जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? रेशियो में आ जाएगा। तो 13 में से 10 गया, 3.5, ये हो जाएगा 7.5। होगा ना? होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए, होगा ना? 13.5 कैसे आ गया? 13.5 आपका हो गया कुल लाभ परसेंट इन दोनों वस्तु पर। कैसे? तो आपका पूरा लाभ दिया हुआ है 2,080 इंटू 100 अपॉन 15,400। 400 से काट दिए, इसको डिवाइड किए हैं तो 13.5 आ गया है। ठीक है, ये कुल लाभ परसेंट हो गया। इसको घटा दिए तो रेशियो में आ गया, पॉइंट से पॉइंट टपक गया। 15×5 = 75, 7×5 = 35। ठीक है, 15×5 = 75 और 7×5 = 35। 15 और 7 का यूनिट, मतलब 15×7 = 22 यूनिट का वैल्यू तो पहले दिया हुआ है। कितना? 15400। तो कट गया, 22×7 = 154 होता है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल के आ गया 700 रुपया। ठीक, हमको क्या निकलना है भैया? तो सबसे पहले देखिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू आया है 700, तो हमको 9 कुर्सी का वैल्यू पहले यूनिट निकालना होगा। 9 कुर्सी का, 9 कुर्सी का क्या हो जाएगा? तो 9 से मल्टीप्लाई। हमको निकालना आखिर कितना है? 3 कुर्सी का, तो 3 से डिवाइड। 3×3 = 9, 7×3 = 2100 रुपया आराम से आंसर, जो कि आपका इसमें छापा होगा। ठीक, इजी था, सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक का। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है HCF 3 का पावर 15, 5 के पावर 6 और 8 के पावर 3 का हमको HCF निकालना है। तो 3 और 5 तो दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ अगर 8 को हम 2 के पावर 3 है ना, तो 3×3 = 9, 9 हो जाएगा, 2 का पावर 9। तो यह 3, 5, 2 कौन सी है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक, यही ना होता है, और कुछ तो होता नहीं है।
क्वेश्चंस का लेवल कैसा था बताइए आप लोग, ज़बरदस्त था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।